योग गुरु ये जो योग के जनक हैं, जिनके नाम पे पूरे विश्व में योग का डंका, भारत का डंका बज रहा है। जी। ऐसे मनीषी, ऐसे महर्षि, ऐसे महायोगी की जन्म स्थली इस तरह से उपेक्षित होना निंदनीय तो है ही। जी। और बहुत पर्यटन स्थली के रूप में किया जाना चाहिए। जी। यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, यहाँ गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा का चिकित्सालय का स्थापना होना चाहिए। महर्षि पतंजल के बारे में बाबा रामदेव दास वहकर मुख्य गार्जियन, मुख्य चेला पतंजलि के परिचारिक हैं। जी। तो उनके द्वारा यहाँ कुछ जिनके हो नाम से करोड़ों कमा रहे हैं। जिनके नाम से करोड़ अरब की बात नहीं है, हम बता नहीं सकते हैं कि कितने अरब की बनाई है बाबा रामदेव दास। जी। अरब की कोई बात नहीं है, जी। लेकिन फिर भी वो 12 साल से आप लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा उनके लगे जात है सुचावना या नहीं जात वही जाने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन फ्रीवाइज पर। दोस्तों, आज हम हैं महर्षि पतंजलि जी के जन्म स्थल पर, जो कि कोणर गांव वजीरगंज गोंडा में पड़ता है, जिस पर यहाँ के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी। और उस टिप्पणी को लेकर जो पतंजलि प्रोडक्ट जो है उसके जो सीईओ हैं बालकृष्ण जी, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था। जो है उसी को लेकर यहाँ पर जो है माहौल जो है काफ़ी चर्चा में आ गया था। उसी को आज हम लोग यहाँ पर जानने आए, आप लोगों को दिखाने आए हैं कि जो जिनके योग का डंका पूरे विश्व में बजता है, महर्षि पतंजलि जी, उनका स्थान क्या वाकई में उसी तरह से है। सबसे पहले आप लोगों को ले चलेंगे महर्षि पतंजलि जी के स्थान पर, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उस स्थान को दिखाएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं आप लोग कि ये है वही स्थान है जहाँ पर जो है महर्षि पतंजलि जी का जो है जन्म हुआ था। आप सब देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है पतंजलपुरी, कोणर, वजीरगंज, गोंडा, भारत। जो है यहाँ पर जो है ही पतंजलि जी का जन्म हुआ था। आप सब देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जो टिप्पणी किया था, वो यहाँ की स्थिति देखने पर बिल्कुल सही लग रहा है। कि आप सब देख सकते हैं कि जिनके नाम पर करोड़ों का व्यापार हो रहा है, उनकी कितनी दयनीय स्थिति है। आप सब देख सकते हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से एक थोड़ा नज़दीक से दिखाएं एक बार। देख सकते हैं योग के जनक महर्षि पतंजलि जन्मभूमि। देख सकते हैं आप लोग कि क्या स्थिति है। ये पतंजलि जी की जो है यहाँ पर फोटो या रखी गई है, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। और आगे ले चलेंगे, जो है यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर एक सबसे पहले जो है उनके स्थान के बगल में ही एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। हालांकि इनको जो है पतंजलि जी को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। इसके आगे और ले चलेंगे, यहाँ पर हवन कुंड बना है, देख सकते हैं आप लोग। और आगे यहाँ पर जो है माता जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर जो है कढ़ाई वगैरह चढ़ाया जाता है। देख सकते हैं कुछ लोग पूजा पाठ करके गए हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से एक बार दिखाइए। इसके और आगे ले चलेंगे। आइए, जो है सबसे पहले देखिए, यहाँ सामने जो है एक शायद विश्रामालय बना हुआ है। यहाँ पर पुजारी जी रहते होंगे। और बगल में ही एक मंदिर और बनी हुई है, जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति बनी हुई है। हम चाहेंगे कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। बाकी और आप लोगों को ले चलेंगे यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो है महाभाष्य के जो रचयिता हैं, महाभाष्य को लिखने वाले की स्थिति, और बाकी जिनके नाम का डंका पूरे विश्व में बजता है, जिनको योग के लिए जाना जाता है, जिनके नाम का प्रयोग करके जो है आज बाबा रामदेव जो है लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनकी इस प्रकार की स्थिति क्यों है। यहाँ के प्रधान जी सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पास उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? विपिन सिंह जी। अभी तक हम देख रहे हैं इसकी स्थिति इस प्रकार से क्यों है? अब इसकी स्थिति में क्या बताया जाए। जी। तमाम लोग आते हैं, तरह तरह के वादे होते हैं और वादे के बाद फिर चले जाते हैं। जी। जैसे कि खुद बाबा रामदेव जी, जो इनके नाम पे हजारों करोड़ का व्यवसाय खड़ा कर रखे हैं, जी। 2011 में हमारे गोंडा में आए हुए थे। जी। तो गोंडा मुख्यालय पे जब वो आए हुए थे टॉमसन कॉलेज में, जी। वहाँ पे मीडिया बंधुओं ने उनसे सवाल किया जी। कि बाबा रामदेव जी, आप महर्षि पतंजल जी के नाम पे इतना बड़ा कारोबार कर लिए हैं, तो क्या पतंजल जन्मभूमि के बारे में भी कुछ करेंगे जी। और या वहाँ घूमने चलेंगे, हमारे गोंडा में है। तो उन्होंने कहा
कि आज तो फ़िलहाल हमें समय नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। जी और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि यहाँ वहाँ एक बड़ा योगा हॉल 70x40 का बन जाए और महर्षि पतंजल की एक आदमकद की मूर्ति लग जाए। जी। कितने दिन हुआ है ये उनको? 2011 में आए अच्छा, थे। 2011 में। उसके बाद तो वो ऐसे भूल गए कि फिर दोबारा ना पतंजल जी की जन्मभूमि को याद किया जी और न गोंडा को याद किया। जी। तब और से आप ऐसे ऐसे पूर्व में मंत्री जी आए थे, मंत्री जी ने भी यहाँ के बारे में कई सारे वादे किए थे, लेकिन अब तो वो हैं नहीं, जी तो उनके बारे में क्या कहा जाए। माननीय विधायक जी संघर्षरत हैं, जी लगातार। जी 2016 से लगातार संघर्षरत हैं, 17 में जब से उनको विधानसभा की सदस्यता मिली है, तब से प्रयासरत हैं। शासन स्तर पे उन्होंने एस्टीमेट भी भेजा है, जो कि 4 करोड़ 64 लाख का है, जी विकास के लिए प्रयासरत हैं। जी फिलहाल कहा क्या जाए कि इतने बड़े योग गुरु, ये जो योग के जनक हैं, जिनके नाम पे पूरे विश्व में योग का डंका, भारत का डंका बज रहा है, जी ऐसे मनीषी, ऐसे महर्षि, ऐसे महायोगी की जन्म स्थली इस तरह से उपेक्षित होना निंदनीय तो है ही, जी और बहुत ज़्यादा निंदनीय है। जबकि यहाँ का विकास पर्यटन स्थली के रूप में किया जाना चाहिए। जी यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, यहाँ गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, यहाँ आयुर्वेद चिकित्सालय का स्थापना होना चाहिए। यहाँ पे मतलब एक, जिससे एक अलग संदेश पूरे विश्व में जाए जी कि जिस योग के बलबूते मन का विकार दूर किया जा सकता है, वाणी की शुद्धि हो सकती है, जिस योग के बलबूते हम स्वस्थ रह सकते हैं, जी उस योग के जनक जिन्होंने हमको महाभास दिया, योग सूत्र दिए और योग के तरह-तरह के, मतलब स्वस्थ रहने के तरह-तरह के और जीव संरक्षण के मंत्र दिए। जी ऐसे महर्षि की जन्मभूमि को विकसित किया जाना चाहिए। जी। अभी हाल ही में जो है सांसद जी यहाँ पर आए थे, कोई टिप्पणी किए थे, उस पर कोई नोटिस आया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए? हाँ, सांसद जी आए थे यहाँ 24 नवंबर को, जी, तो कहीं कार्यक्रम में थे। उन्होंने घी पे कुछ बात कही थी कि जो प ₹550 में घी मिल रहा है, जी, जी, ये शुद्ध नहीं है। जी, और वास्तविक है कि ₹550 में क्या घी मिल जाएगा आपको? ये बिल्कुल। बताइए, देसी गाय का घी 550 में मिल सकता है? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ 25 से 30 लीटर दूध लगता है 1 लीटर घी निकालने में, जी, तो क्या 550 का वो हो जाएगा? नहीं, नहीं। तो इस पर उन्होंने टिप्पणी किया था कि आप रामदेव का घी खाने से स्वस्थ नहीं होंगे ₹550 का। जी, आप अपने घर गाय पालिए और गाय पाल करके उस घी को खाइए, देसी गाय का शुद्ध देसी घी। जी, तो इस पे आचार्य बालकृष्ण जी ने उनको नोटिस भेजा और फ़ोन करके कहा कि एक अनापत्ति वीडियो आप बनाकर भेजें, जी, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही कराई जाएगी। जी। अच्छा, सांसद जी को जी, कहा। तो माननीय सांसद जी ने कहा जी, कि आप कार्यवाही क्या कराएँगे? यदि आप कार्यवाही कराते हैं तो मैं महर्षि पतंजल जी के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ जी, और मैं ज़मानत भी नहीं कराऊँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप को महर्षि पतंजलि जी के नाम का कॉपीराइट करने का अधिकार क्या है, जो उन्होंने महर्षि पतंजलि जी का नाम इस्तेमाल किया। जी, दूसरा चीज़ कि महर्षि पतंजलि जी के नाम पे इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिए। चलिए, पतंजलि जी का आपने नाम बढ़ाया, केसरियाधारी बाबा हैं, स्वागत है, जी, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कम से कम उनके जन्मभूमि का भी ध्यान रखना चाहिए, जिनके नाम पे इतना बड़ा कारोबार आप कर रहे हैं। जी, तो यही सब बहुत सारी बातें हुई उसमें कि महर्षि पतंजलि जी के जन्मभूमि का विकास होना चाहिए और क्या अधिकार है आपको महर्षि पतंजलि जी के नाम का इस्तेमाल करने का, जी, जो कि सांसद जी के संसदीय क्षेत्र में आता है, कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में। जी, तो उन्होंने अपनी बात आकर के रखी और महर्षि पतंजलि जी के जन्मभूमि के जीर्णोद्धार के लिए भी संकल्प लिया है। जी। जी। थोड़ा इस यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए? यहाँ के इतिहास के बारे में क्या, जैसे क्या जानना चाहते हैं आप? अ, यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए कि पहले यहाँ पर क्या कैसे था? यहाँ जैसे हम लोग या बाबा-दादा जो कोई हैं, जी, उनसे तो हम सुनते आ ही रहे हैं जी, कि महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि है। जी, प्लस इसके कई साक्ष्य विद्यमान हैं। महाभाष्य में खुद को गोनर्दीय बताया है महर्षि पतंजलि जी ने, और जी, महाभाष्य में इसका भी वर्णन है कि राम जन्मभूमि से उत्तर दिशा में 22 किलोमीटर पर महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि स्थित है। जी, जी, और एक ये
है कि महर्षि पतंजल जी के अदृश्य होने पर, क्योंकि वो शेषावतार थे, सर्पाकार थे, तो जो ये आप 12 किलोमीटर में फैली झील देख रहे हैं, ये महर्षि पतंजल जी, ये सर्पाकार झील है। ये महर्षि पतंजल जी का ही प्रतीक माना जाता है। ये जो झील है जी, जी और ये शास्त्रों में भी विद्यमान है। और क्या नाम है, राजा भोज के अनुसार भी महर्षि पतंजल की जन्मभूमि यही है, महाभाष्य के अनुसार महर्षि पतंजल की जन्मभूमि यही है, जी और बहुत सारी साक्ष्य हैं यहाँ महर्षि पतंजल की जन्मभूमि होने का। जी जी अ, और यहाँ पर जो पुजारी हैं जी उनसे भी हम बात करेंगे। पुजारी जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश पुजारी उर्फ पवन दास। जी, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हमें हैं? 18 साल होएगा रहा। जी, हम्म 18 साल 18 साल से रह रहे हैं आप। हम्म। अभी तक यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ? हाँ, कुछ विकास नहीं हुआ, जौन हुआ तो उन्हीं गांव से हुआ है, कोणर गांव से। जी, आवाज़ उठाया कभी आपने इस पर? आवाज तो उठावे जात है हमेशा, जब 12 साल से उठावा जात है महर्षि पतंजलि के नाम से जी, कि यहाँ कुछ विकास महर्षि पतंजल का हुए चाहिए। जी, वैसे जौन स्थान बस है तो अकर तो विकास जौन कुछ नहीं बेकार कई मिला तो उनकीन का। जी, लेकिन अब महर्षि पतंजल के बारे में बाबा रामदेव दास अकर मुख्य गार्जियन, मुख्य चेला पतंजलि के परिचारिक हैं, जी, तो उनके द्वारा यहाँ कुछ जिनके हुए नाम से करोड़ों कमा रहे हैं। जिनके नाम से करोड़ अरब की बात नहीं है, हम बता नहीं सकते हैं कि कितने अरब की मनाई है बाबा रामदेव दास। जी, अरब की कोई बात नहीं है, जी, लेकिन फिर भी वो 12 साल से आप लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा उनके लगे जात है सुचावना या नहीं जात वही जाने, जी। हम नहीं बता सकते हैं। नेताजी ने जो कहा था उसके बारे में तो ये जान ही गए हैं यहाँ के बारे में। हाँ, नेताजी आए थे और कह गए हैं कि यहाँ अब तो रामदेव जी को पता ही चल गया है हम्म, कि यहाँ की क्या स्थिति है। हाँ, उन्हें पता चल गया होई कहे से कि अब जो साधारण मनई के कहे से जी, उन्हें कोनो ध्यान विचार नहीं की। जी, अब नेताजी के कहने से उन्हें कुछ बुरा लाग या अच्छा लाग, वह का वही जाने। अब ओकरे द्वारा नेताजी के उनके रिसियाई यह नेक बेकार जौन कुछ कहिन हुए, जब नोटिस पेठन या क्या धमकी चमकी दहिन हुए, ओकरे द्वारा नेताजी अब यहाँ आए महर्षि पतंजल जन्मभूमि पर अपन मीटिंग की और महर्षि पतंजलि के बारे में कही गया है कि महर्षि पतंजल का मुख्य बढ़िया जस चाही तस जस मुहूर्त थी रही मेरे मुहूर्त बनवाए दे, विशाल मंदिर महर्षि पतंजल का बन जाई। नेताजी कहकर हाँ, गए। नेताजी ये कह गए हैं। उम्मीद है बन जाएगी। हाँ, उम्मीद है बन जाए, जब नेताजी आएंगे तब तो बन जाएगी। जी, जहाँ जाते हैं तहाँ कुछ नहीं कुछ करते हैं, तो यूँ आए हैं कुछ नहीं कुछ तो होबे करी, बिल्कुल। विश्वास है। और लोग हैं यहाँ के ग्रामीण हैं। अ, अंकल जी आप तो बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए। मैं पुद्दन सिंह गांव सभा कोणर का निवासी हूँ। जी, देखिए यहाँ जो अभी महाराज जी बताए हैं और प्रधान जी ने जो बात किया है जी, वो सत्य है। और सांसद जी यहाँ पर जब आए थे जी, तो तमाम पत्रकार और तमाम जो है आदमी यहाँ इकट्ठा हुए थे। जी, तो जो बात उन्होंने बताया घी के बारे में और उनके बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट के बारे में जी, या अन्य और जो है तमाम चीज़ें जो बताया सांसद जी ने, जी, तो सांसद जी जो कह गए हैं वो काम पूरा करेंगे। और उसके बाद में यहाँ एक जो है संत का जी, बहुत जल्द से जल्द आयोजन होने वाला है जी, और हज़ारों की संख्या में ये संत लोग आएंगे जी, और यहाँ पर जो है 2 दिन का कार्यक्रम है। वो अपना जो कुछ प्रवचन करेंगे जी, वो उसको देखा जाएगा। जी, और सांसद जी को जो नोटिस मिला है, जी, तो जो नोटिस सांसद जी को मिला है उसके बारे में सांसद जी ने कहा है नंदिनी नगर में पत्रकारों के द्वारा जो बातचीत जो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ जी, और ज़मानत नहीं कराऊंगा और जेल जाएंगे ताउम्र जेल में रहेंगे। जी। और मंदिर जो है पतंजल का जन्म स्थान पर ही उसको बनवाएंगे। ये कि यहाँ पर अभी पर्यटन विभाग या कोई आला अधिकारी आए अभी तक? जी, डॉक्टर कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव जी जो हमारे यहाँ के डीएम साहब हैं, और जी, पर्यटन विभाग के कई लोग कई बार आ चुके हैं, जी, और पीडब्ल्यूडी विभाग ने माननीय विधायक जी के पत्र पर जी, आकलन भी किया है। यहाँ पर क्या नाम है, इस स्थान को संरक्षित करने के लिए जी, बाउंड्री वाल, इंटरलॉकिंग परिसर का
और परिसर का विकास करने के लिए योगा हॉल और क्या नाम है घाट का सौंदर्यीकरण और महर्षि पतंजल के आदमकद की मूर्ति व उनके मंदिर का निर्माण जो कि झील में है और 600 मीटर की सड़क ऐसी कई सारी चीज़ आकलन करके ले गए हैं। 4 करोड़ 64 लाख का एस्टीमेट है शासन स्तर पर पेंडिंग है। जी। और कोई मांग हो जो आप रखना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ सबसे पहले तो एक योग विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए जी, और दूसरा गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए जी, और ये धरती आयुर्वेद की है, जीव के संरक्षण की है, जी, तो यहाँ पे मत्स्य आखेट का ठेका जी, जो कि जीव हत्या के उसमें आता है, जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व को संजीवनी दी, जी, वहाँ मत्स्य आखेट का ठेका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीवों का संरक्षण होना चाहिए। जी, ये जो हमारी झील है, इसका जी, सौंदर्यीकरण करके जीव संरक्षण होना चाहिए यहाँ पे। जी, और क्या नाम है, यहाँ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करना चाहिए, पर्यटन स्थली के रूप में घोषित करना चाहिए, जिससे देश-विदेश के लोग आएँ और योग के बारे में जानें, योग दर्शन के बारे में जानें, योग सूत्र के बारे में जानें, योग मंत्र के बारे में जानें, जिससे लोग स्वस्थ हों, मन के विकार दूर हों, वाणी शुद्ध हो, जी, लोग के मन के भावनाएँ जो हैं वो अच्छी भावनाएँ हों, जिससे एक बढ़िया संदेश जाए पूरे विश्व में और जो योग का कार्यक्रम मुख्य आयोजन जी, अलग-अलग जगहों पे होता है, जैसे भोपाल में या क्या नाम है, लखनऊ में या दिल्ली में योग दिवस के दिन, वो मुख्य कार्यक्रम महर्षि पतंजल जी की जन्मभूमि, योग के प्रणेता की जन्मभूमि, गोंडा जिले के कोंडर गाँव में होना चाहिए। जी, इससे पूरे विश्व में एक सार्थक संदेश जाएगा और लोगों के मन में पतंजल जी के लिए और योग के लिए नया विचार जगेगा, लोग जागरूक होंगे। और एक और चीज़ है कि जो हमारे विकास खंड का नाम है, जी, वजीरगंज। जी, जी, तो वजीरगंज का क्या इतिहास माना जाए, ये मुगलकालीन दास्ता का प्रतीक है जी, कि हम लोग कभी मुगलों के दास थे। जी, ऐसे में भारतीय संस्कृति तो अपमानित हो ही रही है। बिल्कुल, तो इतने बड़े मनीषी, इतने बड़े महायोगी, इतने बड़े महर्षि का जन्म जब हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में, हमारे विकासखंड में हुआ है, जी, हमारे ज़िले में हुआ है, तो ऐसे में वजीरगंज का नाम बदल करके महर्षि पतंजल जी के सम्मान में और क्षेत्रवासियों के सम्मान में पतंजलपुरी कर देना चाहिए। जी, बिल्कुल, ऐसा शासन स्तर से हमारी माँग है। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप सब देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर हमने दिखाया। बाकी हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ के स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और यहाँ पर एक भव्य मंदिर बने और जैसा कि प्रधान जी ने मांग किया अभी कि यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों का मांग किया कि बनना चाहिए जैसे योग का जो है हो गया अस्पताल हो गया और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बनना चाहिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।